स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एकेडमी पन्ना। दोस्तों, आज का हमारा विषय है MS वर्ड 2013 के अंतर्गत पेज लेआउट टैब को आज हम कवर करने चलते हैं। तो चलते हैं दोस्तों पेज लेआउट टैब को। जैसा कि आपको विदित है, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, इन टैब्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपके इसके पेज लेआउट के पहले की वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी जाएगी, जिस पर आप क्लिक करके उसे डाउनलोड प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों पेज लेआउट के अंतर्गत। पेज लेआउट के अंतर्गत सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन यानी जो हमारा ग्रुप डिवाइडेशन किया गया है, हम पढ़ेंगे पेज सेटअप, पैराग्राफ, अरेंज। पेज सेटअप, पैराग्राफ, अरेंज। हम बात करते हैं मार्जिन। पेज सेटअप के अंतर्गत पहला ऑप्शन क्या होता है? मार्जिन। दोस्तों, पेज सेटअप की जो होता है MS वर्ड के अंतर्गत लिखे गए डॉक्यूमेंटेशन के पेज की सेटिंग करने के लिए किया जाता है। पेज की सेटिंग करने की आवश्यकता हमें कब पड़ती है? जब हम किसी प्रकार डेटा को टाइप करते हैं और प्रिंट करने की आवश्यकता होती है, तो हम चाहते हैं कि जो डेटा हमारा लिखा हुआ कहीं से लॉस तो नहीं हो रहा, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, कहीं से यदि लॉस हो रहा तो उसकी सेटिंग करने के लिए पेज सेटअप का यूज करते हैं। 2013 के अंतर्गत इसको टूल्स के रूप में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन क्या है? मार्जिन। हमने मान लीजिए कुछ डेटा यहाँ पर लिख लिया हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने डेटा को क्या कर लिया है, यहाँ पर टाइप कर लिया है। इसी डेटा पर अपन क्या करेंगे? वर्क करेंगे। क्लियर? जैसे मान हमने इतना मार्जिन यहाँ से कर दिया है, आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं? इसको सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। यदि आप सेट करना चाहते हैं डेटा को, तो इसको देखने के लिए कहीं से हमारा डेटा लॉस तो नहीं हो रहा है, उसके लिए मार्जिन की यूज करते हैं। इस पर मार्जिन में हम जैसे क्लिक करेंगे तो प्री डिफाइन मार्जिन की विंडो आ जाती है। देखें, आप इनमें से आप सेट कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो डायरेक्ट कस्टम मार्जिन पर क्लिक करेंगे और विंडो जो आपके सामने, जैसे कस्टम मार्जिन पर हमने क्लिक किया तो हमारे सामने क्या हो जाएगी? एक विंडो हो जाएगी, मार्जिन पेपर लेआउट। मार्जिन पेपर लेआउट। क्लियर है? तो मार्जिन बाय डिफॉल्ट पहले से क्या होता है? सिलेक्ट होता है। यहाँ देखिए प्रीव्यू दिखता रहेगा आपको, जैसा कि प्रीव्यू यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये वाला जो प्रीव्यू है इसको आपको देखना है। जैसे हम टॉप से सेट करना चाहते हैं, अगर हमने मान लीजिए टॉप से यहाँ से कर दिया है, देखें यहाँ प्रीव्यू दिख रहा होगा आपको। क्लियर है? आप इतना छोड़ना चाहते हैं। बॉटम यानी नीचे से आप कितना छोड़ना चाहते हैं, तो जस्ट बॉटम से भी आप क्या कर सकते हो? छोड़ सकते हैं। लेफ्ट से डेटा कितना छोड़ना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लेफ्ट कितना कर दिया। अब आप चाहते हैं कि हम जब बाइंडिंग कराएंगे तो लेफ्ट का डेटा क्या हो जाए? हमारा बच जाए, लॉस ना हो। तब हम क्या करते हैं? लेफ्ट से भी आप यहाँ से छोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से आप राइट से भी कितना छोड़ना चाहते हैं? छोड़ सकते हैं। क्लियर है? पोर्ट्रेट, लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में टॉप टू बॉटम, लैंडस्केप में लेफ्ट टू राइट। पेजेस के लिए होता है 2 पेजेस चाहिए आपको, मिरर चाहिए आपको, या फिर नॉर्मल पेज चाहिए, या फिर बुक चाहिए। क्लियर है? तो आपको जैसा भी आप सेट करना चाहते हैं, आप यहाँ से क्या कर सकते हो? उसको सेट कर सकते हैं। यहाँ था अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट्स, या फिर दिस फॉरवर्ड, या पहले वाला फॉरवर्ड, या फिर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, यानी इसमें क्या है? फॉरवर्ड आएगा आपको, या फिर होल डॉक्यूमेंट्स। क्लियर है? तो हम क्या कर सकते हैं? इसमें सेटिंग कर सकते हैं। ओके दोस्तों, मान लीजिए हमने इस पर क्लिक किया, डेटा हमारा क्या हो गया? सेट हो गया। यानी मार्जिन में हम क्या कर सकते हैं? लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम की पोजीशन को सेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ओरिएंटेशन। जैसा कि मार्जिन में भी आपने कस्टम मार्जिन में क्लिक करते तो यहाँ पर ओरिएंटेशन मिल रहा था आपको, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। एक्चुअली क्या है, 2013 के अंतर्गत इसे टूल्स के रूप में टूल्स बनाकर रख दिया, अलग ही निकाल दिया है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आ जाएगा। क्या डॉक्यूमेंट्स को टॉप टू बॉटम लिखना चाहते हैं, पेज को प्रिंट करना चाहते हैं, या लैंडस्केप? तो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा टॉप टू बॉटम रहेगा। लैंडस्केप में करेंगे तो पेज हमारा लेफ्ट टू राइट हो जाए। देखिए आप, लेफ्ट टू राइट हो गया। क्लियर है? पोर्ट्रेट चाहिए तो आप पोर्ट्रेट पर क्लिक करेंगे तो आपका इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कॉलम की, यानी जो हमने पेज लिया हुआ है उसको क्या आप कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं? यस, तो आप कॉलम पर क्लिक करेंगे 1 2 3, या फिर मोर कॉलम पर क्लिक करके भी आप क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ कॉलम की संख्या को घटा बढ़ा सकते हैं इस प्रकार से, जितने भी आपको चाहिए। या इन पर आप क्लिक कर देंगे 1 2 3 4, लेफ्ट, राइट, जैसा भी आप सेट करना चाहते हैं आप क्या कर सकते हैं? यहाँ से कॉलम को रख सकते हैं। या संख्या बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बढ़ा लीजिएगा कॉलम की संख्या। क्लियर है? स्पेसिंग को भी सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्पेस को भी सेट कर सकते हैं। तो आप जिस प्रकार सेट करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हमने कॉलम की संख्या 2 कर दी, या फिर हम डायरेक्ट क्या कर लेंगे?
कॉलम पर क्लिक करें, कितना है 2 है तो डॉट क्लिक कर देंगे। देखें आप एक कॉलम क्या हो गया, हमारा डिवाइडेशन हो गया। क्लियर है, यानी एक कॉलम हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक है और दूसरा कॉलम यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से इसको डिवाइड कर दिया है। इसको आप चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से भी रख सकते हैं। क्लियर है, तो हमने क्या किया, एक पेज के अंदर 2 या 2 से अधिक कॉलम को भी इंसर्ट करा सकते हैं। अब कंडीशंस होती है कि हमें एक कॉलम से दूसरे कॉलम में कैसे जाया जाए। आप डॉट कर्सर से यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, या जो आपका कीबोर्ड टैब बटन होता है इसके माध्यम से भी आप जा सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आपके अंतर्गत एक ब्रेक ऑप्शन होता है, ब्रेक में आपको मिलेगा कॉलम, तो आप क्या कर सकते हैं, कॉलम पर क्लिक करके भी कर्सर पॉइंटर को वहाँ तक क्या कर सकते हैं, मूवमेंट करा सकते हैं। कंडीशन, या तो डॉट टैब माउस से क्लिक कर दीजिएगा, या आप टैब जो कीबोर्ड पर से टैब बटन होता है इसके माध्यम से भी आप जा सकते हो, या फिर आप क्या करेंगे, ब्रेक के अंतर्गत जो कॉलम ऑप्शन होता है इसका भी प्रयोग करके आप नेक्स्ट कॉलम में जा सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा ब्रेक। देखिए बाय डिफॉल्ट हमने इसको क्या कर लिया, 1 ही पेज कर लिया है, राइट, यानी कितना पेज कर लिया हमने, 1 पेज कर लिया है इसका। अब हम देखते हैं इसको किस प्रकार से चलाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या हमारे पास है, पेज क्या है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पेज 1 ऑफ 1, पेज 1 ऑफ 1, यानी टोटल कितने, एक पेज हैं। हम ब्रेक पर जाएंगे, हमने पेज को ब्रेक किया तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पेज आ जाएगा। आप यदि चाहें तो यहाँ पर रखने के बाद ब्रेक पेज क्या किया जाता है, डेटा जो है इसको आपको नेक्स्ट पेज में ले जाने की आवश्यकता पड़ती है, तो आप क्या कर सकते हैं, पेज को ब्रेक कर सकते हैं। जैसे हमने कर्सर को यहाँ पर रखा और पेज को क्या कर दिया हमने, यहाँ से आपने पेज को कर दिया। क्लियर, तो देखें आपका नेक्स्ट वाला पेज क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, हमने क्या कर दिया, हटा दे, पेज ऑफ 1 ही है। अब हम बात करते हैं कॉलम की, तो नेक्स्ट वाला आ जाएगा, पेज भी आ जाएगा। टेस्ट रिपिंग, इसके क्या होता है, टेस्ट रिपिंग, जैसे आप इसको लिखते हैं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, टेस्ट की रिपिंग वगैरह का भी यूज कर सकते। ये लिखा है सेपरेट टेस्ट अराउंड ऑब्जेक्ट ऑन वेब पेजेस सच एज कैप्शन टेस्ट फ्रॉम बॉडी टेस्ट, यानी आप क्या करें, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट लेने के बाद आप उसे क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। इन ऑप्शंस को अपन ऑलरेडी चला चुके हैं। हम बात करते हैं नेक्स्ट में पेज क्या 1 है, 1 के बाद क्या जाएगा, 2 नंबर का पेज क्या हो गया, यहाँ पर इंसर्ट हो गया। क्लियर है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। अब यहाँ पर कंटिन्यू है तो आपको क्या जाएगा, कंटिन्यू पेज हो जाएगा। क्लियर है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। इसमें क्या होता है, जो आपका ऑप्शन है जैसे इवन और ओड, अभी कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। अब हम इवन में करेंगे तो इवन के कौन से होते हैं, 2, 4, जिसमें क्या कह सकते हैं हम कि जिसको 2 से डिवाइड किया जा सकता है उसे क्या बोलते हैं, इवन बोलते हैं। तो अगर हमने इस पर क्लिक करेंगे तो 3 नहीं आएगा, क्या आएगा, 4 आएगा। 2, 4, 6, इवन पर हमने क्लिक किया, कितना आ गया, 4 नंबर का, 3 नंबर का पेज नहीं आएगा। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक बार इंसर्ट में जा करके पेज नंबर को इंसर्ट करते हैं, क्या करते हैं, पेज नंबर को इंसर्ट करते हैं बॉटम पर। ओके दोस्तों, हमने बॉटम पर क्या कर लिया, पेज नंबर को इंसर्ट कर लिया, ठीक है ना। और हमने इसे क्या किया, यहाँ से क्लोज किया। अब हम चेक करते हैं पेजेस नंबर को, यानी 1, 2, ये 4, क्यों, क्योंकि आपने 3 पेज नंबर को जंप कर दिया। इवन चला था तो 4, इसने काउंट किया क्या, नहीं किया ना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए आप काउंट नहीं किया, क्यों, क्योंकि आपने इसको क्या चलाया, इवन चलाया है। अब हमारे पास कितने पेज आ गए, जैसे माना हमने 4। ओके दोस्तों, अब हम जाएंगे किस पर, पेज लेआउट पर जाएंगे। पेज लेआउट पर जाने के बाद आप किस पर जाएंगे, ब्रेक पर जाएंगे। अब हम बात करते हैं ओड की। ओड में क्या आएगा, 4 के बाद 5 नंबर का आ जाएगा, आ गया 5 नंबर का, नीचे देखिएगा आप 5 नंबर का आ गया। अब यदि हम इस पर ओड पर ही क्लिक करेंगे तो 5 के बाद कितना आएगा, 7 आएगा, 6 को जंप कर जाएगा। क्लियर, ये आ गया आपका 7 नंबर का। और यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा आपका। क्लियर है। प्रीव्यू में भी आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट दिखेगा, यहाँ पर क्या 7 नंबर का है, ये कितने नंबर का है, 5 नंबर का, 4 नंबर का, 2 नंबर का और ये 1 नंबर का। क्लियर है दोस्तों। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा ब्रेक ऑप्शन होता है, ब्रेक ऑप्शन के अंतर्गत हम किसी ब्रेक ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं। पेज, कॉलम, टेस्ट रिपिंग, नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूस है ना, इवन, ओड, यानी इसका भी यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे वाला ऑप्शन की, क्या है आपका लाइन नंबर। लाइन नंबर की यूज क्या होता है, जब डेटा लिख लेते हो आप चाहते कि इसमें क्या जाए, क्रम से लाइन आ जाए, उसके लिए नंबर आ जाए, नंबरिंग देने के लिए इस पर आप क्लिक करेंगे। हमने कर दिया कंटिन्यू। अब देखिएगा आप, ये कंटिन्यू क्या आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है। क्लियर है ना। चलो हम देखते हैं इस पर। हमने क्या किया, कर्सर को रखा और यहाँ पर जाने के बाद हमने इस पर क्लिक कर दिया।
क्योंकि जहाँ पर कर्सर रहेगा उसी पैराग्राफ को लेगा वो। तो इसमें देखिए आप टोटल कितना है 14 है, 1 2 3 4 5 6 यानी टोटल कितना हो गया 14। तो आप क्या कर सकते हैं, आप नन करना चाहते हैं हटा दीजिएगा, आप यूज करना चाहते हैं यस कर दीजिएगा आप, तो क्या हो जाएगा नंबरिंग ऑटोमेटिकली काउंटिंग हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक फिर से आ जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आ रहा हाइफिनेशन। देखिए हाइफिनेशन के यूज क्या होता है, जब हम कोई डेटा लिख रहे होते हैं, माना कि हमने यहाँ पर क्या लिखा, कोई किसी प्रकार का डाटा लिखा, क्लियर है ना। अब क्या होता है लास्ट में हमारे पास डाटा क्या हो गया, कम पड़ गया। हमने लिखा कंप्यूटर, क्या लिखा दोस्तों कंप्यूटर। चलो हम बात करते, इतना हमने डाटा क्या कर दिया, हटा दिया, यानी इस डाटा को हम क्या करते हैं, हटा रहे हैं। क्लियर है ना। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा डाटा है ना, जो कंप्यूटर लिखा था, अब इतना डाटा हटाया हमने लिखा PICS, क्या लिखा PICS, या हमने क्या किया, इतने डाटा को हटाया PICS, इतना लिखा। अब इसमें क्या है, जो PICS है इसमें डाटा हमारा लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम इसमें से कोई और डाटा लिख दें थोड़ा ही, तो देखें PICS के बाद इतना स्पेस क्या हुआ, बच गया ना हमारा इतना स्पेस। क्यों बच गया, क्योंकि कंप्यूटर के वर्डों को नेक्स्ट लाइन में ले गया। अब हम कर्सर को यहाँ पर रखेंगे, हम चाहते जो स्पेस हमारा खाली है ये फिल हो जाए, है ना। कंप्यूटर कुछ वर्ड यहाँ पर आ जाए, बाकी नीचे चले जाए, जिससे हमारा स्पेस क्या हो जाए, फिल हो जाए। हम कर्सर पॉइंटर को रखेंगे, कर्सर पॉइंटर को रखने के बाद हम किस पर जाएंगे, हाइफिनेशन पर जाएंगे। हाइफिनेशन में आप हाइफिनेशन ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते, विंडो आ जाएगी, या फिर आप क्या कर सकते हैं, हाइफिनेशन में जाएंगे, ऑटोमेटिक पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करेंगे, देखिए स्पेस फिल हो गया, कम हाइफिनेशन का सिंबल लगा हुआ, क्या आ गया, फुटर आ गया। क्लियर है। तो इसने क्या कर दिया, हाइफिनेशन को लगा दिया। आप हटाना चाहते हैं नन पर कर दीजिएगा, हट जाएगा। अगर आप डाट इस पर क्लिक करेंगे हाइफिनेशन ऑप्शन पर, तो विंडो आ जाएगी। विंडो आने के बाद आप किस पर करेंगे, ऑटोमेटिकली पर करेंगे और इसे ओके कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हाइफिनेशन का साइन आ जाएगा। किसके बाद आया है, PICS के बाद। जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या है नेक्स्ट लाइन में आता था, तो इस स्पेस को बचाने के लिए क्या किया गया, हाइफिनेशन का यूज किया गया। कई बार आपने नोट्स वगैरह में देखा होगा, किसी वर्ड के आगे हाइफिनेशन लगा दिया, उसके बाद हाइफिनेशन लगा दिया जाता है। जो इसका मीन्स क्या हो जाएगा कि क्या लिखा है, कम जो लिखा है इसका मीन्स है कंप्यूटर है, अर्थात पूरा क्या लिखा, दोनों को मिला दिया जाए कंप्यूटर। क्लियर दोस्तों। चलो आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या हमारा इंडेंट के लिए, है ना। हमने यहाँ पर कर्सर रखा, इंडेंट हम लेफ्ट से कितना छोड़ना चाहते हैं, देखें आप, ये चल रहा आपका, चल रहा दोस्तों। अब आप कितना राइट से छोड़ना चाहते हैं, तो ये क्या कर लेगा, आपका राइट की ओर चलेगा। क्लियर है। तो इसे आप क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं कि आप कितना छोड़ना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी इसका यूज कर सकते हैं राइट साइड से। ओके दोस्तों, देखें आप ऑटोमेटिकली इसको देखिएगा, यहाँ पर ये राइट में चल रहा होगा आपका, क्लिक करते जाएंगे, ये डेटा हमारा आ गया, ये हो गया हमारा इस प्रकार से। आप लेफ्ट से कितना छोड़ना चाहते हैं, देखें आप लेफ्ट चलेगा। राइट इंडेंट करना चाहते हैं तो राइट की ओर चलेगा, लेफ्ट करना चाहते हैं पैराग्राफ को तो लेफ्ट की ओर चलेगा। अब इनके बीच में स्पेस चाहिए तो आप इस पर क्लिक करें, देखें आप। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप यहाँ पर कर्सर को रखें, चलो हमने यहाँ पर कर्सर रखा, अब हम चलाते हैं इनको। इनके बीच में क्या करेगा, देखें आप स्पेस कर रहा दोस्तों। आप इसको क्या करना चाहते हैं, पास करना चाहते हैं इस प्रकार से, या आप इस पर क्लिक करेंगे तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, आफ्टर और बिफोर स्पेसिंग को सेट करने के लिए। क्लियर दोस्तों। चलो नेक्स्ट ऑप्शंस क्या है हमारा, पोजीशन, रैप टेस्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन और अलाइन। अब हम बात करते हैं पोजीशन। पोजीशन के लिए दोस्तों हमें कोई किसी प्रकार की इमेज वगैरह क्या कर लेते, पहले हम इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट करने के बाद ही क्या करेंगे, अपन उस पर वर्क करेंगे। जैसे माना हमने इसको इंसर्ट कर लिया, ये जैसा कि आपके पास इंसर्ट हो गया। क्लियर है ना। हम क्या कर सकते हैं, किसी प्रकार की इमेज को, जैसे हमने यहाँ पर जाकर के, चलो शेप्स की बात करते हैं। हम यहाँ पर क्या किए, हमने शेप को इंसर्ट करा लिया, एक ही ले लिया। क्लियर दोस्तों। हमने जाकर के इसका क्या दे दिया, कलर दे दिया। चलो हम फिर से गए इंसर्ट करने के लिए, और भी हमने शेप्स क्या कर लिए, इंसर्ट कर लिए। माना इसको भी कर लिया अपन ने, इसका कलर क्या दे दिया, हमने ब्लैक दे दिया। क्लियर है दोस्तों। हमने क्या किया, इस प्रकार से हमने इनको क्या कर लिया है, इंसर्ट कर लिया है। अब देखें आप, ये ऑप्शंस आपके सभी ओपन हो चुके होंगे। ये पोजीशन है, कहाँ चाहिए आपको, देखें आप चल रहा है। आप जहाँ भी रखना चाहते हैं आप क्या कर सकते हैं, पोजीशन में आप इसको ग्राफिक्स, पिक्चर, शेप वगैरह को रख सकते हैं। ओके दोस्तों। नेक्स्ट आ रहा है टेस्ट रैप। देखिए आप, जब हमने इसको लिया है तो ये क्या है, यहाँ पर जा रहा ना। अब इसमें क्या है, डेटा इसका क्या हो रहा है, छिप रहा है। अगर हम इसी पर क्या कर देंगे, टेस्ट रैप पर क्लिक कर देंगे,
इस पर टाइट पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए अब ये क्या है, जब जाएगा तो टेस्ट को क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, यानी बीच में रखना चाहे तो उसके चारों ओर क्या जाएगा, टेस्ट जाएगा। अर्थात इसमें टेस्ट कहीं पर छिपेगा नहीं, आप कहीं पर भी इसे क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रैप टेस्ट बोलते हैं। क्लियर दोस्तों। फिर आ रहा ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड में क्या होता है, जैसे आप इसको जस्ट देखिए, आप ये क्या है, नीचे वाला डाटा छिपा हुआ है, तो आप इसको कहाँ चाहिए, फ्रंट में चाहिए, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो कहाँ जाएगा, टॉप में जाएगा। बैक में चाहिए आपको तो बैक कर दीजिएगा तो कहाँ चला जाएगा, बैक में चला जाएगा। क्लियर है। अब सिलेक्शन पेन आता है। सिलेक्शन पेन का यूज क्या होता है, सभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। उसके लिए आप सेलेक्ट करें, कंट्रोल दबाएंगे और दोनों क्या हुए, सेलेक्ट, इसके बाद पेन पर क्लिक कर देंगे। देखें आप जब आप सेलेक्ट पेन का यूज करते हैं, ये है, और ये दोनों को सिलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट पेन पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने राइट साइड में क्या हो जाता है, शो हो जाता है। ठीक है ना। अब आप इसको हाइड करना चाहते हो, देखें आप हाइड हो जाएगा। शो करना चाहते तो क्या हो जाएगा, शो। हाइड करना चाहते हाइड हो जाएगा, दोनों हाइड हो जाएंगे। शो करना चाहते तो शो। तो अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि पेज लेआउट के अंतर्गत जो हमारा सिलेक्शन पेन होता है, इसका यूज क्या होता है, जो आपने क्या लिए हुए शेप्स, पिक्चर्स या फिर ग्राफिक्स लिया है उसको शो या हाइड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शंस क्या है आपके सामने, अलाइन, यानी हमने इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया। हम क्या कर सकते हैं, इसके अलाइन को सेट कर सकते हैं। कहाँ पर चाहिए आपको, जैसे बाय डिफॉल्ट हमारा ए अलाइन रखा हुआ है। ठीक है ना। अब हमें कहाँ पर चाहिए, देखें टॉप में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, अलाइन चाहिए, राइट चाहिए, तो आप कहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए सेंटर में आ गया। जैसे हमने यहाँ पर रखा, अलाइनमेंट हमने क्या किया, टॉप में कर दिया, तो क्या कहाँ पहुँच जाएगा, टॉप में पहुँच गया। क्लियर है। तो क्या कर सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट आपने लिया हुआ उसके अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है ग्रुप। अब ग्रुप ऑप्शंस कैसे चलता है, ग्रुप ऑप्शन चलाने के लिए आपको दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। जब भी आप ग्रुप ऑप्शन चलाएंगे तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद देखिए ग्रुप ऑप्शन वो शो हो जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ग्रुप क्या हो जाएगा, ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो इसका पेयर बन जाएगा। देखिए अब जो ऑब्जेक्ट है आपके, जो साथ में जाएंगे। क्लियर है ना। ये कहाँ पर जाएगा, साथ में ऑब्जेक्ट जाएगा। ठीक है ना। तो इसे क्या बोलते हैं, ग्रुप। अब हम चाहते हैं इसे अनग्रुप करना है तो अनग्रुप पर आप क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे तो अब देखिए आप इस ऑब्जेक्ट को आप क्या है, अनग्रुप हो गया। क्लियर दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने मित्रों को वीडियो को शेयर करें तथा लाइक एंड कमेंट करें। क्लियर दोस्तों। चलो आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है हमारा, रोटेट। रोटेट का यूज क्या होता है, इस एंगल को रोटेट करने के लिए आप जिन्हें जो लिया है ग्राफिक्स या पिक्चर्स, शेप्स वगैरह, उससे रोटेट कर सकते हैं 90 डिग्री के माध्यम से। देखें आप इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो जो ऑप्शंस हमारे क्या होते हैं, मोरे इसमें जाएंगे। एब्सोल्यूट कितना चाहिए आपको, 182 चाहिए। जितना भी आप करना चाहते हैं आप उससे मूवमेंट करा सकते हैं। क्लियर दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, इसके अंतर्गत जो हमने पढ़ा हुआ है क्या था आपका, पेज लेआउट के अंतर्गत। पेज लेआउट के अंतर्गत हमने क्या किया है, इन ऑप्शंस को कंप्लीट किया हुआ है। जैसा कि आपने पेज ग्रुप के अंतर्गत देखा, जैसे ब्रिंग फॉरवर्ड हो गया, टेस्ट हो गया, सिलेक्शन पेन वगैरह हो गया। क्लियर है। आप इस पर क्लिक करते हैं तो जो फॉर्मेट ओपन हो जाते हैं, आप यहाँ से फॉर्मेटिंग क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ये भी हमने आपको बताया है। इस पर क्लिक करेंगे, मान लीजिए हमने इसका रेड कलर कर दिया, इसका आउटसाइड का कलर कैसा चाहिए आपको, हमने ब्लैक कर दिया। आप इसको क्या कर सकते हैं, आउटसाइड की लाइन को भी बढ़ा भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इतना कर दिया, देखिए आप, तो आउटलाइन की क्या आ जाएगी, लाइन आ जाएगी। शेप्स वगैरह होते हैं, आप इनका भी प्रयोग कर सकते हैं अपने हिसाब से, जिसको भी करना चाहते हैं तो अपने इसमें क्या कर सकते हैं, इनका प्रयोग कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन का भी यूज कर सकते हैं आप दोस्तों, इस प्रकार से रिफ्लेक्शन आ जाएगा। प्रेजेंट इसको चाहिए आपको तो इस प्रकार से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। क्लियर है। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, डेटा भी टाइप कर सकते हैं इस प्रकार से। जैसे बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ पर लिख दिया PICS। देखें आप, और फॉन्ट साइज भी क्या कर सकते हैं आप, इसकी बढ़ा सकते हैं। ये लिखा हमने यहाँ पर क्या लिख दिया दोस्तों, PICS। क्लियर है। बाहर क्लिक करेंगे, इस प्रकार से लिस्ट टाइप का आपका बुक्स टाइप को जैसे कई लोग बना लेते हैं ना, डिजाइनिंग करते हैं, तो इस प्रकार से डिजाइनिंग बन जाती है। तो यह दोस्तों, तो आशा करते हैं दोस्तों कि आज जो हमारा MS Word 2013 के अंतर्गत पेज लेआउट ग्रुप बी या फिर पेज लेआउट जो हमारा क्या था दोस्तों, पेज लेआउट के अंतर्गत जो हमारा टैब या मेनू है, इसे भी आज आपने समझ लिया होगा दोस्तों।